तकरीबन 2 सप्ताह पहले हमीरपुर व्यापार मंडल के चुनाव हुए। कुछ लोग नाराज भी थे, कुछ लोग खुश भी थे। जनरल हाउस हुआ और चुनाव हो गए। इसके अध्यक्ष सुमित ठाकुर हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी योजना क्या है और हमीरपुर व्यापार मंडल में वे क्या कुछ करना चाहेंगे। सुमित जी, अनंत ज्ञान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेसिकली आप अनंत ज्ञान के कार्यालय पहुंचे, इसलिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अनंत ज्ञान ने इस काबिल समझा और हमें बुलाया, तो मेरा सबसे पहले अनंत ज्ञान के जितने भी दर्शक हैं उनको सादर नमस्कार। और व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष बना हूँ। लोगों की जिम्मेवारी, हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी दी है मुझ पर, तो हम कोशिश करेंगे इस पर अच्छे से उतरें। जनरल हाउस हुआ था हमारा, ओपन हाउस था, उसमें काफ़ी व्यापारी आए थे और वहाँ पे आम सहमति से मुझे चुना गया था। हमारा प्रयास था कि हम इसको इलेक्शन करवाते, लेकिन कोई दूसरा नाम नहीं आया उस टाइम, तो फिर ये आम सहमति से हो गया। और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो वही है कि हम सभी व्यापारियों को इसके साथ जोड़ें, उनका हम सदस्य बनाएं। सदस्य अभियान हम चलाएं, लगभग हम 3 से 4 महीने में इसको पूरा करेंगे। और फिर जो भी हमारी मीटिंग्स हुआ करेंगी, जनरल हाउस हुआ करेंगे, उसमें जो फैसले हुआ करेंगे वो हम इम्प्लीमेंट किया करेंगे। एक चीज़ थी कि जब तक आपकी सदस्यता अभियान नहीं हुआ, पहले का हुआ था मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन अभी सदस्यता अभियान किए बगैर भी क्या चुनाव हो सकता है? सर, जनरल हाउस में हो सकता है। जनरल हाउस में हमारी जो कंडीशंस थी उसमें था कि जीएसटी नंबर होना चाहिए, या कमेटी का लाइसेंस होना चाहिए, या फूड का लाइसेंस होना चाहिए, जो उसमें जनरल हाउस में भाग ले सकते हैं। तो वो काफ़ी लोग आए थे जनरल हाउस में जिनके पास लाइसेंस थे और ये थे, उन्हीं ने इसको चुना है। और ये कोई फिक्स नहीं है, हमारा ऐसा थोड़ी है कि हम इसको परमानेंट है कि 3 साल के लिए हम कर देंगे। हाँ, हमारा पूरा अभियान खत्म होगा, सदस्यता अभियान खत्म होगा, उसके बाद हम कभी भी जनरल हाउस बुलाएंगे। और जो हमारे साथियों की मंशा होगी कि इलेक्शन फिर से करवाना है या इसी को कंटिन्यू करना है 3 साल तक, तो हम वो खुले विचार हमारे हैं, उसमें हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो चुनाव हो गया है वो संविधान आपका कुछ है कि उसके मुताबिक 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए है, उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है क्या? 3 साल का क्राइटेरिया है कि जो भी प्रधान चुना जाता है 3 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन ये हमारी आम सहमति होती है। हम सब व्यापारी हैं और किसी का हक नहीं होता कि मैं बन गया तो अब मैं ही हूँ। हम देखेंगे, हमारी जो टीम अच्छे से काम करेगी तो ऑटोमेटिकली वो 3 साल पूरा करेगी। लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमारी टीम कहीं हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है हम टीम से कुछ लोगों को निकाल के नए लोगों को जोड़ें, या पूरी टीम को ही हम फिर से इलेक्शन करें। क्योंकि जनरली इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का ही होता है, बाकियों का जो है वो वही प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ही सारी टीम को चुनते हैं। जिस दिन आपकी चुनाव सभा हुई थी, ये जनरल हाउस जिसको हम बोल सकते हैं, उस दिन पूर्व प्रधान अनिल सोनी शायद नहीं आए थे, और उसके बाद भी शायद उनका आपकी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी नहीं आए थे। तो क्या उनका या उनके लोगों का कोई नाराजगी है जो 2-3 दिनों में झलक भी रही थी कुछ इस तरह की? ऐसा है, सोनी जी जो हैं हमारे प्रिय हैं और आदर्श भी हैं हमारे लिए, बहुत उन्होंने अच्छा काम करा। नाराजगी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रपोज करा था कि सुमित जी आप बन जाइए। तो मैंने कहा था हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अनपोज होगा तो आप बन जाना। तो मैंने उनके कहने पे ही हामी भरी थी। और वो व्यस्तताएं थी, कुछ नहीं आ पाए, होता है कोई थोड़ा व्यस्त है, तो हम उसमें उनको बुलाया था और उन्होंने बोला मैं कोशिश करूंगा आने की, तो वो नहीं आ पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात है, तो हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं वो हमारे सलाहकार समिति में सभी हैं और उसमें भी वो हैं, और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उनसे बात कर लेते हैं। और जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं उनमें से लगभग 2-3 लोग ही नहीं आ पाए थे, बाकी सभी आए हुए थे। मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब कोई किसी तरह की खटपट है या कोई नाराजगी है या कोई इस तरह का कोई रहा है उनका? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरी अल्टरनेट डे पे बात होती रहती है, हर चीज़ पे हमारी बात होती है। वो एक क्या हो गया था कि वो हमारा एक संविधान में क्या था कि 3 साल का जो हमारा मिनिमम रहता है, उसमें हमने रखा हुआ है कि कोई भी है जो टेन्योर जो है वो 2 टेन्योर ही प्रधान रहेगा और रहेगा शहर से ही रहेगा। इस वजह से वो शायद थोड़े से मतलब पीछे हट गया, और थोड़े से व्यस्तताओं की वजह से भी पीछे हटे। अदरवाइज उनका सपोर्ट अभी भी रहता है, और जब भी हमें उनकी सुविधा मतलब उनकी आवश्यकता होती है वो अवेलेबल रहते हैं। कार्यकारिणी का गठन हो गया है, आपका एक्शन कमेटी भी बन गई है।
आपको क्या लगता है कि अब मेंबरशिप कितने लोग हैं इस शहर में, या अब क्योंकि नगर परिषद का एरिया बदल गया है जी। अभी नगर निगम बन गया है, और नगर निगम जब बन गया है तो इसका दायरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आपके जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो ये कैसे किस स्तर पे आप इसको लेंगे? सर, अभी जो हमारी टीम बनी है इसकी हम जल्दी मीटिंग करेंगे और उस टीम में हम मेंबरशिप का जो हम एक वो अध्यक्ष बनाएंगे जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव को चलाएगा और वही अब डिसाइड करेगा कि किस एरिया में कौन कौन से लोग जाएंगे और कैसे कैसे उसको मेंबरशिप होगी। इसकी हम विस्तृत चर्चा होगी और उसके उपरांत ही हम ये कार्य शुरू करेंगे। व्यापारियों के लिए मुख्य रूप से आपकी क्या सोच है, जो एक आदर्श सोच होती है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए जो नहीं हो पाई है, और व्यापारी किन चीज़ों से आजकल परेशान है, उस थोड़ा सा उस पर विचार करें। सर, एक तो मैं ये कहूँगा व्यापारी हैं और जो कर्मचारी हैं ये कोई पॉलिटिक्स से नहीं होते, मतलब इनके जो सरकार होती है ये उन्हीं के ही होते हैं। कर्मचारी तो वेतन लेते हैं, हम अवैतनिक होते हैं और सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं। तो हमें वो सुविधाएं तो नहीं मिल पाती जो व्यापारियों जो कर्मचारियों को होती है, लेकिन व्यापारियों को भी हम चाहते हैं कि सरकार वैसी सुविधाएं दे, क्योंकि ये एक सरकार को टैक्स कलेक्ट करने का एक माध्यम होता है और जितने व्यापारी स्प्रेड होंगे उस जगह की अर्थव्यवस्था भी ज्यादा स्प्रेड रहती है। तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि सरकार व्यापारियों पे बहुत सी स्कीमें चलाई हुई है, प्रदेश सरकार ने भी और सेंटर सरकार ने भी, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्कीमें हमारे व्यापारी भाइयों को पता ना हो, जैसे हमारी लोन्स की रहती हैं या और सब्सिडीज की रहती हैं, तो बहुत सी हैं छोटे वेंडर्स के लिए रहती हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हर व्यापारी को उसकी जरूरत का पता हो कि ये जरूरत है और हम उसको उसकी जहां उसकी जरूरत है वहां तक उसको पहुंचा पाए। किसी को लोन चाहिए तो हमें पता होगा कि ये वाला लोन हमारे इस बैंक में मिलेगा और आपने उसमें ये जाके करना है। तो हमारी एक तो मैं प्रायोरिटी ये रहेगी, जो हमारे जितने हमने बनाए हैं कार्यकारिणी हम सबको डिपार्टमेंट बांटेंगे, जिससे रिलेटेड की कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे पुलिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वही देखेंगे, या डीसी ऑफिस में कोई हमारी मीटिंग है तो उससे रिलेटेड वो देखेंगे। एक तो हमने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। दूसरा हमारा कहता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है और स्पेशली में मुझे लगता है व्यापारियों में भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि कभी सेल ज्यादा होती है कभी कम होती है या और तरह के स्ट्रेस होते हैं। ऑनलाइन का भी सिस्टम बहुत हावी हो चुका है अब तो। जी, बहुत ज्यादा हो चुकी है और सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। इस पर भी हमारी स्टेट और सेंट्रल लेवल की मुहिम चली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारे जो व्यापार के ट्रेड्स यूनियन है वो बात चल रही है, उनकी बातें चली हुई हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस है, क्योंकि मेन हमारा फोकस ये है कि बाजार में हमारे जो कस्टमर है कैसे आए, कैसे उनको हम ला पाए। और दूसरा मेरा फोकस रहेगा कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं, सुबह हम आपने देखा होगा कि 8 बजे बैठ जाते हैं, रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं, तो उनका भी एक अपना लाइफ होनी चाहिए कि एक टाइम होना चाहिए कि इतने से इतने बैठें और उसके बाद वो रिलैक्स कर पाए। कई शहरों में है ऐसा कि वो दोपहर को भी थोड़ा सा गैप देते हैं, लेकिन अब हमीरपुर जैसे छोटे शहर में तो ये चीजें पता नहीं संभव हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, पर ये चीज है कि जैसे संडे है तो पूरा कंप्लीट संडे है। अच्छा, आप लोग एक और चीज भी करते हैं कि जैसे कुछ आप सेल्स के ऊपर कभी कभी लगता है कि सेल हो रही है, तो क्या आप लोग व्यापारी सारे इकट्ठे होकर के पर्टिकुलर डे उसके लिए तय करें कि भाई फलां डे को जो है ये चीज होगी, तो उससे एक माहौल बनता है और व्यापारियों का भला होगा? मेरे जहन में है ये चीज कि हम ऐसा कोई साल में 2 या 3 दिन ऐसे डिसाइड करें कि हम अपनी सेल्स लगाया करेंगे और आसपास के जो भी लोग हैं वो सेल्स का फायदा उठाया करें, या संडे को हमारी कोई खाने पीने की कोई ऐसी मार्केट हम शुरू करें जिससे कि व्यापारी वहां पे जो खुद व्यापारी हैं वो वहां जाके उसका आनंद ले सके। तो इस तरह का हमारे जहन में है। और ये भी है कि व्यापारियों के लिए हम कोई यहाँ पे ऑफिस की व्यवस्था करें कि कभी व्यापारियों ने मीटिंग करनी है कुछ करनी है तो वहां जाके वो आराम से कर सकें, या कोई हमारा बाहर से व्यापारी आ रहा है तो उसकी रहने की कोई ऐसी व्यवस्था हो। तो हमारे जहन में है, अभी टीम चलेगी, अभी हमारी मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि हमारी जनरल हाउस हमने कोशिश कर रहे हैं कि हर 3 महीने में एक जनरल हाउस हुआ करे और जो हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग्स हैं वो महीने में एक तो हुआ ही करे। ट्रेड फेयर को लेकर कर्मचारी हमेशा या व्यापार मंडल जो है वो उनका रवैया मतलब ऐसा रहता है कि उनके खिलाफ है वो। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पहले भी ट्रेड फेयर होते रहे हैं, तो अब भविष्य में ना हो या हो तो किस तरह के हों?
सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे शहर में कि हमारे यहाँ कुछ भी आपने फंक्शन करना है आपके लिए जगह नहीं है। आप कोई देखेंगे ना आपके पास मैदान है ना कोई शहर में, और ना पार्किंग की एक दिक्कत है। अब जैसे कोई भी मेला लगता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें पार्किंग की आती है, या लोग जैसे आएंगे तो वो दिक्कत होती है। हम प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे स्टेट के लोग यहाँ पे लगाएं, उनके लिए हमारा स्वागत है। हाँ, बाहर के आएंगे तो वो जो हमारा व्यवसाय मतलब उनकी वजह से दिक्कत में आता है, क्योंकि कुछ हमने ट्रेड फेयर देखे या वो देखे, उसमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत बेकार रहता है, और उससे व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता है, क्योंकि उनमें कई बार टैक्स की चोरी रहती है, और दूसरा हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको भी अच्छा सामान नहीं मिल पाता। तो हमारा वैसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल मना करेंगे। हाँ, जो अच्छे और क्वालिटी वाली चीजें उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। अतिक्रमण को लेके आपकी क्या सोच है, और हमीरपुर के व्यापारी जिस तरीके से सड़क पर फैलाकर अपना सामान बेचते हैं, उसको लेके आपका व्यापार मंडल का रोल कितना रहने वाला है? देखिए, ये तो हमारा एक ज्वाइंट वो है। मैं कहूँ कि मैं प्रधान बन गया और मैं ये चीज कर दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम सब मिलके कुछ अच्छा करेंगे, बैठेंगे, गाइड करेंगे, आपस में बात करेंगे कि हम खुली जगह देंगे, लोगों को आने में सुविधा होगी तो हमारे व्यापार अपने आप बढ़ेगा। तो हमें जो चीज हमारी दुकान में है वो बाहर रखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता है कि वो चीज आपकी शॉप में है। तो ये एक अवेयरनेस की मुझे लगता है, क्योंकि सारे व्यापारी ऐसा नहीं करते। गिने चुने आप मान के चलना कि 5-7% लोग हैं जो ये करते हैं, और वो बिल्कुल सड़क पे ही आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि देखो सड़क में आ जाते तो उनको तो दिक्कत होती है, क्योंकि अगर वही सड़क पे खड़े हैं और कोई गाड़ी आके उनको हिट कर जाए तो उनका भी नुकसान होगा, या उनके किसी कस्टमर वहां खड़ा है तो उसका नुकसान होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि आपका सब अंदर सामान दिख रहा है या थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना करें कि किसी दूसरे को दिक्कत हो या आप ही को दिक्कत हो जाए, या प्रशासन को लगे कि हम गलत कर रहे हैं। हमने प्रशासन से मिलकर चलना है और लोगों की सुविधा के लिए चलना है, क्योंकि हम अपनी सुविधा देखेंगे तो लोग नहीं आएंगे, हमें लोगों की सुविधा देखनी है तो ही वो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएंगे। तो ये थे सुमित ठाकुर, व्यापार मंडल हमीरपुर के अभी हाल ही में जो चुने गए अध्यक्ष हैं। इनकी सोच बिल्कुल साफ है, और इन्होंने कहा कि जो शहर है उसको उसके व्यापारियों के लिए क्या कुछ करेंगे, और उसके अलावा भी इन्होंने ये भी कहा कि सब व्यापारियों को साथ लेके चलेंगे, और मेंबरशिप का जो कार्यक्रम है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, और हर महीने इनका जो है वो बैठक हुआ करेगी। विक्रम डटवालिया, अनंत ज्ञान, हमीरपुर।